इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है धार से, जहां घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ सुनवाई करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट की सूची में मामला क्रमांक 176 पर सूचीबद्ध है। मामले की सुनवाई पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हुई है। तो धार घोटाला मामले पर आज सुनवाई होगी, मुस्लिम पक्ष की सुनवाई होगी आज। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ आज सुनवाई करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की सूची में मामला क्रमांक 176 पर सूचीबद्ध है, तो इस पर नजर बनी रहेगी। मामले की सुनवाई पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हुई है। धार घोटाला मामले में आज सुनवाई होगी, मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है आज। जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ ये सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की सूची में मामला क्रमांक 176 पर सूचीबद्ध है। मामले की सुनवाई पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हुई है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। धार से ये बड़ी खबर है और घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी, तो सभी की निगाहें इस पर टिकी रहेगी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सूची में मामला क्रमांक 176 पर अभी सूचीबद्ध है। तो नमाज व्यवस्था हटाने की मांग, घोटाला से लगकर नमाज की व्यवस्था हटाने की मांग जो की गई थी, और हालांकि इस पर राजपूत समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। वैकल्पिक स्थान पर जो है वो मांग जो है वो उस पर की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद प्रशासन की ओर से मुस्लिम समाज ने याचिका लगाई है, जिस पर ये सुनवाई होनी है। लोकेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, मुस्लिम पक्ष की याचिका क्या है जिस पर आज सुनवाई होनी है, पूरी जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि घोटाला मामले को लेकर 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में फैसला आया था, और वो फैसला जो था एसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार के बाद दिया गया था। क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वे जो टीम थी उसने धार की घोटाला में सर्वे किया था। लगभग 98 डेज का ये सर्वे था, और यहाँ पर इसे माँ वाग्देवी का मंदिर करार दिया गया था। उसके बाद से निर्णय दिया गया था कि यहाँ पर जो मुस्लिम समाज को जो शुक्रवार को 1 से 3 की जो नमाज की जो परमिशन थी वो रद्द कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी, और अखंड पूजन का जो मामला था वह यहाँ पर हिंदू समाज को सौंपा गया था। उसी को लेकर जो मुस्लिम समाज है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और उन्हीं मामलों को लेकर 3 याचिकाएं यहाँ पर दायर की गई है, और उस पर ही आज सुनवाई होनी है। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जब सुनवाई हुई थी तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश भी बीच में जारी किया गया था। उस अंतरिम आदेश में यह दिया गया था कि तत्काल जो वर्तमान स्थिति है घोटाला की उसे छेड़छाड़ न की जाए, साथ ही मुस्लिम समाज को घोटाला के आसपास उससे लगी हुई जमीन पर अंतरिम नमाज अदा करने की व्यवस्था की जाए। प्रशासन इसके लिए चाकचौबंद रहा, और शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने 2-3 स्थान मुहैया कराए, लेकिन मुस्लिम समाज इस पर सहमत नहीं हुआ। लेकिन आखिरी में फिर मुस्लिम समाज को घोटाला के पास में 611-612 सर्वे क्रमांक की जमीन पर नमाज अदा करने की परमिशन दी गई, और वहां पर सुबह तौर पर नमाज अदा की जा रही थी। जी ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।